आनन्दस्य शरणो वहम् योगस्य शरणो वहम् संघस्य शरणो वहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की इच्छा से ही अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। श्रीमद् भगवद गीता में पिछले बार हमने पढ़ा था कि ज्ञान के समान पवित्र संसार में कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर समाप्त कर देती है, नष्ट कर डालती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि ये सभी कर्मों के फल को नष्ट कर देती है। फिर ज्ञान से पूर्व का भी कोई भी कर्म फल उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं होता, सबके फल नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धावान और तत्पर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करके फिर परम शांति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। और वो जितेंद्रिय भी होना चाहिए, संयतेंद्रिय होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो अज्ञान है उससे संशय उत्पन्न होता है और संशय से विनाश हो जाता है। इसको ज्ञान रूपी खड़क के द्वारा काट डालना चाहिए। इस प्रकार अनेक बातें हमने पिछले बार पढ़ी और सुनी। इस बार 5वां अध्याय आरंभ करेंगे। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग की और फिर कर्मयोग की बात करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करने की बात करते हैं। यश्रेय एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो जो मेरे लिए एक श्रेष्ठ है उसको निश्चित करके मेरे लिए कहिए। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा विभो। संन्यास और कर्मयोग, श्री कृष्ण ने कहा, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निःश्रेयस को देने वाले हैं, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति को देने वाले हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। और इन दोनों में तब भी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो द्वेष्टि न कांक्षति। जो न द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, उसको सन्यासी ही मानना चाहिए, उसको सन्यासी ही जानो। निर्द्वंदो ही महाबाहो। हे महाबाहो अर्जुन, जो निर्द्वंद है, सुख और दुख से में समान है, जो राग और द्वेष में समान है, जो जय पराजय में, लाभ हानि में समान है, हे महाबाहो अर्जुन, सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो सुखपूर्वक बंधनों से छूट जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता।
जो सांख्य है, अर्थात यहाँ सांख्य और ज्ञान योग ये एक ही माना गया है। तो जो महर्षि कपिल मुनि का दर्शन सांख्य है, जिसमें ज्ञान के बारे में ही लिखा है, तो उसको और कर्म योग को ये छोटी बुद्धि वाले, बालक बुद्धि वाले यही अलग अलग कहते हैं। प्रवदन्ति न पंडिताः, जो ज्ञानी जन हैं वो अलग अलग नहीं कहते। एक अप्य स्थितः सम्यक, एक में भी ठीक प्रकार स्थित होने से, चाहे तो ज्ञान योग में और चाहे कर्म योग में, एक में भी ठीक प्रकार से स्थित होने पर उभयोर विन्दते फलम, दोनों के ही फल को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि दोनों का एक ही फल है, ईश्वर को प्राप्त करना और मुक्त होना, संसार से मुक्त होना और ईश्वर को प्राप्त करना। सांख्य का भी और कर्म योग का भी दोनों का एक ही फल है, ज्ञान योग का भी और कर्म योग का भी एक ही फल है, वो है ईश्वर को प्राप्त करना, संसार से मुक्त होना। तो दोनों से एक ही फल प्राप्त होता है, एक में भी स्थित होने पर वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, तो जिससे जो स्थान सांख्य से प्राप्त होता है उसी से कर्म योग के द्वारा जाया जाता है, उसी में कर्म योग के द्वारा जाया जाता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, तो जो परिणाम में सांख्य और योग, ज्ञान योग और कर्म योग ये समान ही है परिणाम में, जो इसको इस प्रकार देखता है वही ठीक देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः, ये जो संन्यास है, ज्ञान योग है और एक तरह से कर्म त्याग है, ये हे महाबाहो अर्जुन, ये योग की अपेक्षा बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। दुखम आप्तुम, दुखपूर्वक प्राप्त होता है ये कर्म योग की अपेक्षा। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, तो जो योग युक्त है, कर्म योग से युक्त है, वो मुनि ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कर्म योग को प्राप्त कर लेता है वो शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ये भाव है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः, जो कर्म योग को प्राप्त कर लेता है, जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है और आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है। विशुद्धात्मा, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, राग द्वेष से रहित है। विजितात्मा, जिसने अपने मन को जीत लिया है। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वान्नपि लिप्यते, सब प्राणियों का आत्मा ही, अर्थात सब प्राणियों का आत्मा जो परमात्मा है वही जिसका आत्मा है। इसका तात्पर्य ये भी है कि जो परमात्मा के साथ एकाकार है, जो परमात्मा को ये अनुभव करता है कि मेरा आत्मा परमात्मा ही है, तो कुर्वान्न अपि लिप्यते, वो कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। अब आगे श्लोक में, 2 श्लोकों में सांख्य योगी के बारे में चर्चा है। सांख्य योग वाले किस प्रकार से मानते हैं, उनको किस प्रकार से मानना चाहिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित्, जो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी है वो मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा माने। पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श का अनुभव करता हुआ और सूंघता हुआ। अश्न गच्छन स्वप्न श्वसन, खाता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ और श्वास लेता हुआ। प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिषन्नपि, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखें खोलता और मूंदता हुआ भी
ये माने इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में ही बरत रही हैं, इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, ऐसा माने। मैं कुछ नहीं करता हूँ, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं। हाथ अपना काम कर रहा है, आँख अपना कार्य देखने का कर रही है, मैं केवल इनका अनुभव करता हूँ, इन्हें देखता हूँ कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये अनुभव करता हूँ कि ये इंद्रियां ऐसा कर रही हैं। तो ऐसा सांख्य योगियों का मानना रहता है, ज्ञान योगियों का ऐसा अनुभव रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह, जो आसक्ति त्याग कर और अपने सभी कार्य परमात्मा को समर्पित करता है। लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र इव अम्भसा, वह पाप में लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल में लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार ऐसा कर्मयोगी पाप में लिप्त नहीं होता। तो अपने सभी कार्य परमात्मा को समर्पित होकर करने चाहिए, उनके फल की इच्छा हम ना करें, फलों को, कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें और आसक्ति त्याग कर हम कर्म करें, ऐसा श्री कृष्ण का संदेश है। आज यहीं तक, इसके आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद। आपसे निवेदन है कि विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।